हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज तारीख है 21 मई। आज निफ्टी ने शुरुआत में ही ओपन तो 30-40 पॉइंट ऊपर हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आया सेलर्स के दबाव में। लेकिन फिर बायर्स ने अपना दम दिखाया और फिर ऊपर ले गए। और फिर अगली कैंडल में 24,800, जो मैंने पहले भी बताया था, उस अहम लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की और उससे अगली कैंडल में इसने क्रॉस कर दिया और उसके बाद ऊपर जाता रहा। मैंने ये लाइन खींची हुई है, आप देखें ध्यान से, तो ये एक तरीके का एंगल बन रहा है। ये देखिए, इसने फिर इसी एंगल को यहाँ पे टच किया 10:30 बजे के बाद। यहाँ पे इसने टच किया, जैसे इसने प्रीवियस में भी यहाँ पे टच किया था। यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया और यहाँ पे भी टच किया। और उसके तुरंत बाद ही एकदम से सेलर्स हावी हो गए और निफ्टी नीचे आने लगा और 24,800 का लेवल इसने आज ही के ही दिन में दोबारा ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन फिर इस वाले एंगल से देखेंगे आप तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर जा नहीं पाया और यहीं पे ही सारा दिन इसने अपना बाकी का बिता दिया और 24,800 के लेवल पे ही, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, उसी पे बंद हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल कंसोलिडेट होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और निफ्टी की रेंज भी छोटी होती जा रही है। इसके साथ साथ अब देखना पड़ेगा कि कल परसों में ये निफ्टी इसको एंगल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है। यह देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है और इस वाले लेवल से ऊपर निकल जाता है, जो कि है 25,116, जो इसने हाई बनाया था, तो हम इसे बुलिश कह सकते हैं। और ब्रेकडाउन देकर अगर ये, जो मैंने लेवल पहले ही खींचे हुए हैं, 23,928 का जो एक अहम लेवल है, यहाँ से इसे तोड़ता है तो ये बियरिश हो सकता है। कृपया ध्यान दें और अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान करें। इसको हम डेली फ्रेम पे भी देख लेते हैं। डेली पे देखिए, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से मैंने आपको बताया था। डेली टाइम फ्रेम पे भी ये 24,800 बहुत अहम लेवल है और 25,116, जो इसने अभी रिसेंट में हाई बनाया था 15 मई को, वो ब्रेक करना इसका बहुत ज़रूरी है। और नीचे 23,928 का लेवल, जहाँ से ये सपोर्ट लेके गैप डाउन के बाद सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर गया था, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। आइए अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में जैसा मैंने पहले भी बताया था, फ्लैग एंड पोल वाला एक पैटर्न बन रहा है और मैंने कल की वीडियो में कहा था कि ये कंसोलिडेट कर सकता है। तो आज देखिए पूरी तरह से इसने वहीं पे दिन बिताया है और वहीं पे क्लोज हो गया है डोजी बना के। तो बैंक निफ्टी में भी ये ऊपर का लेवल और ये नीचे का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उम्मीद यही है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए इसे, लेकिन ये सब प्रोबेबिलिटी है, हो कुछ भी सकता है, ये बाज़ार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आज इसके अलावा मैं एक शेयर HDFC AMC के बारे में भी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मेरी वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसे आप खाली एजुकेशन के हिसाब से देखें
और खुद एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। ये देखिए, ये जो है ना 52 वीक के अपने हाई के आसपास घूम रहा है, ओवर कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो जो इसका टारगेट निकल के आता है वो 6178 का निकल के आता है। और स्टॉप लॉस जो भी कैंडल इसे ब्रेकआउट देगी उस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब एक और शेयर BL, ये आजकल बहुत चर्चा में है। इसने भी अपना 52 वीक हाई तोड़ा था, 339 रुपये 95 पैसे, 340 रुपये के आसपास। ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो मेरी सलाह इसमें ये रहेगी कि यहाँ पे इसने बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, जिन लोगों के पास ये ट्रेड है वो इसमें स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें तो अच्छा रहेगा। मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने प्रॉफिट तो कर लिया, लेकिन उस प्रॉफिट को आप रिटेन कर पाएँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आज मैंने BL का जिक्र करा। स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस लेके चलें अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। धन्यवाद।